ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। सो सबसे पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। होमोजेनियस को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। तो यहाँ पे जब आपके पास में कोई फंक्शन रहता है, जस्ट कंसीडर सपोज वी हैव गिवन फंक्शन कंटेंट टू वेरिएबल and this function f of x comma y is called a homogeneous function। कब कह सकते हैं? if it is possible to write this function in the form of x raised to the power n g of y by x। so any function अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो this function is called homogeneous function in x and y। और इसका डिग्री अगर कहोगे तो डिग्री क्या रहेगा? जो भी x का पावर है that is nothing but degree of the function। तो here the degree of this function is n। if z is equals to f of x comma y be homogeneous function of x comma y of degree n, then x del z by del x plus y del z by del y equals to n z। ये हमें शो करके दिखाना है। तो लेट्स सी हियर गिवन कंडीशन। अगर क्वेश्चन रीड करते तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास में गिवन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन। ये गिवन कंडीशन इज z is our homogeneous function। किस कौन से वेरिएबल कंटेन है? इन वेरिएबल x एंड y ऑफ डिग्री n। अगर ये कंडीशन गिवन है तो वी हैव टू शो दिस स्टेटमेंट। तो लेट्स सी हियर गिवन z equals to f of x comma y is homogeneous function। homogeneous function in x y of degree n। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, अगर किसी को आप होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री एन कहते तो वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन अगर z आपका होमोजेनियस है जिसका डिग्री n है और वेरिएबल एक्स वाई है, सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाई z वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n g ऑफ y बाय x। ओके, अगर z को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ हियर दिस इज आवर इक्वेशन, लेट अस कंसीडर ए। अब हमें जो प्रूव करना है इस हिसाब से आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। सो ओके, हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सी हियर डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे भी है और g के अंदर है, दैट मीन्स यहाँ पे राइट साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो हियर del z by del x is equals to derivative of first term n x raised to the power n minus 1, second term as it is y by x plus first term as it is derivative of second term। second term का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रिस्पेक्ट में। तो g का डेरिवेटिव क्या होता है? g is a function, तो it is a g dash of y by x अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, क्योंकि ये सिंगल x नहीं है, इट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म। सो y as it is बिकॉज हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y as it is and derivative of 1 by x is minus 1 by x square। Now here इस टर्म को निकालने के बाद में क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई बाय x। सो हियर del z by del x, तो नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाई बाय x। सो वी गेट x del z by del x equals to here n x raised to the power n g of y by x plus here multiply by x, so it is a x raised to the power n g dash of y by x माइनस y by x, क्योंकि हमने x से मल्टीप्लाई किया है तो एक एक स्क्वायर में से x क्या होगा? कैंसिल होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो हियर डिफरेंशिएट इक्वेशन a partially
विथ रिस्पेक्ट टू y। ये जो हमने प्रीवियस आंसर निकाल के रखा है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर कैपिटल। अगर स्मॉल इक्वेशन ए को अगर पार्शियली y से करते हैं तो ये del z by del y equals to x raised to e power n constant as it is। g का डेरिवेटिव हो जाएगा, g is a function, तो it is a g dash of y by x, again derivative of this bracket term, तो y से differentiate it is and derivative of y, so y का derivative with respect to y is 1, so यहाँ पे क्या होगा। now we have to multiply this term by y, so it is a y del z by del y is equals to x raised to e power n g dash of y by x, और हमने y से मल्टीप्लाई किया है तो मैं जस्ट इस यहाँ पे लिखती हूँ अल्टीमेटली ऑल टर्म मल्टीप्लीकेशन में। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर। add equation a and b in the next step, equation a plus equation b। so left sides का अगर एडिशन करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड, सो इट इज x del z by del x plus y del z by del y इज इक्वल्स टू राइट साइड के टर्म का एडिशन। देखो राइट साइड का ये सेम टर्म यहाँ पे, बस इसमें माइनस सिंबल है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब है इन राइट साइड की टर्म का अगर एडिशन करोगे तो ये टर्म इसके साथ में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग इज n x raised to e power n g of y by x। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ये x raised to e power n g of y by x, ये जो इक्वेशन नंबर a है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट अवर एक्चुअल फंक्शन z। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन a से z आएगा और n आएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।